सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 16% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 5.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 9.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि सालाना कंपनी को चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -41% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 31% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -3.5% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 0.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -35% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 37.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 117% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 120.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 48% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 135% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -46% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -2% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 24.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -46% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -2% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -55% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 2.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -5% की कमी के बावजूद पिछले 3 सालों में सेल्स में 25% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल सेल्स में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -2.5% घाट गए हैं, लेकिन 3 सालों में 31% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -36.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 3 सालों में -33% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मंदी को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -28.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -17.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -56% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -75% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल से EPS गिर रहा है, जो ऑनगोइंग चैलेंजेस को दर्शाता है और स्ट्रेटेजिक रीवैल्यूएशन की जरूरत को बताता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के DII डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 4 जुलाई 2025 को जिंदल ऑयल एंड फैट्स लिमिटेड ने 19.5 लाख शेयर्स बेचे 75.45 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 14.7 करोड़। उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर के DII डील्स का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही।
देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।